नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। मॉर्निंग सुपरफास्ट की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर बड़ी खबर पर। गंगा एवं अन्य नदियों के किनारे और तालाबों और अन्य जलाशयों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। सूर्योदय के साथ छठ महापर्व का प्रातःकालीन अर्घ्य जारी है। लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसके पहले व्रतियों ने बुधवार की शाम अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य दिया और छठ पूजा के लिए गंगा घाटों पर प्रशासन के साथ ही स्थानीय पूजा समितियों की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए। अन्य घाटों पर व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के व्यापक प्रबंध भी साफ तौर पर दिखाई दिए। तो कल डूबते हुए सूर्य की उपासना की गई, अर्घ्य दिया गया और आज सुबह उगते हुए सूर्य की उपासना लगातार जारी है। और न्यूज़ 24 पर आप लगातार संपूर्ण कवरेज छठ महापर्व की देख रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान की हर तस्वीर न्यूज़ 24 पर। सबसे पहले पटना की तो बात ही अलग है, क्योंकि सबसे बड़ा महापर्व ये बिहार का जो हिंदुस्तान में कोने कोने तक फैला हुआ है। बात राजधानी दिल्ली की करें तो यहाँ पर भी व्यापक इंतजाम किए गए। दिल्ली सरकार की तरफ से तकरीबन 800 ऐसे घाट जो सजाए संवारे गए और वहाँ पर व्रतधारी पहुंचे, महिलाएं पहुंची और सूर्य भगवान की उपासना की। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो आज सुबह सुबह वहां पर व्रतधारी पहुंची हैं और सूर्य की उपासना की जा रही है, अर्घ्य दिया जा रहा है उगते हुए सूर्य को। 4 दिवसीय महापर्व तो छठ की छठा चारों तरफ फैली हुई है और आज इसी के साथ उगते हुए सूर्य की उपासना के साथ इस महापर्व का समापन भी हो जाएगा। तो घाटों पर रौनक ये देखिए। और क्योंकि आस्था का ये प्रतीक छठ महापर्व, कहते हैं कि सच्चे मन से आप छठ मैया से जो कुछ भी मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। परिवार की खुशहाली के लिए, जीवन में शांति के लिए ये जो छठ पर्व है और इसमें व्रतधारी हैं यही कामना करती हैं छठी मैया से कि जीवन में से तमाम दुख दर्द दूर हो जाएं, सुख संपत्ति आए, शांति बनी रहे। घाटों पर प्रशासन ने जो इंतजाम किए हैं उसकी तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं कि पिछले साल कोरोना ने छठ महापर्व को मनाने नहीं दिया, लेकिन 2021 में जब कोरोना कम हुआ तो पिछले 4 दिन से घाटों पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कल शाम की तस्वीर भी देखने लायक थी। तमाम घाटों पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया था, उपासना की गई, पूजा की गई और आज सुबह का नजारा भी एकदम अलग है, बेहद खूबसूरत, श्रद्धा से भरा हुआ, आस्था से भरा हुआ। ये दो तस्वीरें जहां पर उगते हुए सूर्य की उपासना की जा रही है। न्यूज़ 24 पर जय हो छठी मैया, ये स्पेशल कवरेज, संपूर्ण कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। दिल्ली हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, तमाम राज्यों में छठ को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। पटना से सौरभ कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सौरभ, कल भी हमने आपके जरिए वहां की तस्वीर देखी और आज सुबह की तस्वीर भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से उगते हुए सूर्य की उपासना हो रही है। जी बिल्कुल, 4 दिनों का जो महापर्व है आज उसकी समाप्ति है और 6:15 का समय आज सूर्योदय का था और उसके 6:15 जब सूर्योदय होता है उसके बाद सूर्य की उपासना शुरू हो जाती है। जितने भी छठवर्ती थे वह जल में थे, यानी गंगा नदी में वो थे और उसके बाद जब से सूर्य भगवान का उदय हुआ उसके बाद आराधना उनकी शुरू हुई और लगभग अब एक तरीके से कहें तो 4 दिनों का जो महापर्व था उसकी समाप्ति हो गई। लेकिन लोगों में काफी उत्साह इस बार दिखाई दे रहा था, क्योंकि 2 साल कोरोना की वजह से हुआ जो लोक आस्था का महापर्व है उसे मिस कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर लोगों का उत्साह काफी ज्यादा था और एक तरीके से कहें तो सूर्य भगवान के बारे में कहा भी गया है कि आज के दिन जो मनोकामना लोगों के मन में होती है वह जरूर पूरी होती है। सबसे बड़ी बात है कि इस पर्व को इसीलिए लोक आस्था का महापर्व भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें काफी पवित्रता का भी ध्यान रखा जाता है और ये भी देखा जाता है कि कोई आपसे भूल चूक ना हो। तो निश्चित तौर पर 4 दिनों का जो महापर्व था उसकी आज समाप्ति हो गई। 6:15 में सूर्योदय होता है और उसके बाद सूर्य की उपासना शुरू होती है। सारे जो छठवर्ती थे और उनके साथ जो लोग थे वह सूर्योदय के समय अर्घ देना शुरू कर दिए थे। तो निश्चित तौर पर 4 दिनों का जो महापर्व था वो उसकी समाप्ति हो गई। जी मैं सौरभ, क्योंकि एक दर्शक ने मुझसे सवाल पूछा था जो इस पर्व के बारे में नहीं जानते हैं। सिंदूर का बहुत महत्व है, छठ के जो गीत हैं उनका बहुत महत्व है, साथ ही जो मंत्र बोले जाते हैं उनका महत्व है। तो ये जो सिंदूर
नाक से ऊपर की तरफ जो लंबा सिंदूर लगाती हैं व्रतियां महिलाएं, इसका क्या महत्व है सौरभ? जी बिल्कुल, सुहागन जो होती हैं उनको पूरा सिंदूर लगाया जाता है और उसका अर्थ या मतलब यही होता है कि वह सदा सुहागन रहे। तो निश्चित तौर पर सिंदूर का काफी महत्व होता है। और जो छठव्रती होती है, जो भी सुहागिन होती हैं, वह छठव्रती को प्रणाम करती हैं, पैर छू के प्रणाम करती हैं और उसके बाद छठव्रती उन्हें नाक से लेकर एक तरीके से कहें तो माथे तक सिंदूर लगाती है। उसका मतलब यही होता है कि आपका सुहाग जो है वह सदा अमर रहे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि छठ के प्रसाद का, उसका भी काफी महत्व होता है। तो निश्चित तौर पर जो आपके मन में जो मनोकामना होती है उसको अगर आप सच्चे मन से अगर सूर्य की आराधना करते हैं तो वो जरूर पूरा होती है, ऐसी आस्था है। और निश्चित तौर पर यह आस्था कहीं ना कहीं 2 साल से लोग जो थे उसको मिस कर रहे थे। तो आज लोगों में उत्साह जो था वह डबल दिखाई दे रहा था, लोग काफी उत्साहित थे और आज अच्छे से, यानी 2 सालों के बाद आज काफी अच्छे से उत्साह के साथ छठ पर्व जो है उसकी समाप्ति हुई। जी, नहाय खाए से सूर्योदय अर्घ्य तक कई विधियों से मां की उपासना महिलाएं करती हैं ये व्रत करके। और आपने सही कहा सौरभ, बहुत पवित्रता का ध्यान रखना होता है। सौरभ, कोई इस पूजा में शामिल नहीं भी हुआ, वो दूर दराज बैठा है, लेकिन उसको एक आस प्रसाद की रहती है। प्रसाद मिल गया तो समझो कि माँ का आशीर्वाद मिल गया। जी बिल्कुल, काफी लोगों को हम गंगा घाट पे देख रहे थे कि जो दूर दराज के लोग हैं, जो शामिल नहीं हो रहे हैं पूजा में, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्हें शामिल किया जा रहा था। यानी कि वो जहां भी हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो भी छठव्रती थी, चाहे उनकी माँ हो, बहन हो, वो उन्हें प्रणाम कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर लोगों की आस्था जो है वह काफी जुड़ी हुई है इस पर्व से। इसीलिए 4 दिनों का यह जो महापर्व है, इसमें पवित्रता का भी काफी ध्यान रखा जाता है। और 48 घंटे छठव्रती जो होते हैं वह निर्जला व्रत रखते हैं। तो निश्चित तौर पर आज वह व्रत खत्म होता है, यानी 48 घंटे के बाद वह व्रत खत्म होता है। और अभी जो छठ पूजा का जो प्रसाद होता है उसी के साथ ही वह व्रत खत्म होता है। तो निश्चित तौर पर यह लोक आस्था का महापर्व, शायद इसीलिए इसे कहा भी गया है, क्योंकि 4 दिनों का यह महापर्व निश्चित तौर पर लोगों के लिए काफी अहम होता है। और दूर दराज के जो लोग होते हैं वह चाहते हैं कि साल में एक बार, यानी छठ पूजा में, वो अपने घर जरूर जाएं और पूरी आस्था के साथ इस पूजा को संपन्न करें। जी बिल्कुल सौरभ, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पिछली बार मायूसी हाथ लगी थी, घाटों तक नहीं पहुंच पाए थे कोरोना के चलते, लेकिन इस बार ये देखिए तस्वीरें जो सामने निकल कर आई हैं वो कसरत पूरी हो गई है। पटना, रांची, दिल्ली, मुंबई, यहाँ पर आस्था का सैलाब ये देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग छठ पर्व पर पूजा करने के लिए घाटों पर पहुंचे, क्योंकि वहां डुबकी लगानी होती है। कल जो है डूबते हुए सूर्य की उपासना हुई और आज सूर्योदय के साथ उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाया, उपासना की, और इसी के साथ छठ के महापर्व का समापन भी हो गया है। लेकिन इस बार जो रौनक जो छठा घाटों पर थी और जो आस्था का सैलाब उमड़ा वो देखने लायक था। लोगों के चेहरे खिले हुए थे, खुश थे कि पिछली बार जो हमने पर्व नहीं मना पाया, दुख तो था, लेकिन इस बार वो तमाम कसर पूरी हो गई है और वो खुशी साफ तौर पर झलक रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका।